बादशाह और साइन भी परेशान हैं। अम्मी बीमार हैं और सायरा चाची ने अभी अभी बताया है कि वो 23 लोगों के साथ खाने पर आ रही हैं। भावी रसोइये बादशाह का मानना है कि अम्मी की दम बिरयानी वो भी बना सकता है, लेकिन समस्या यह है कि उसे बिरयानी के मसालों का अंदाज सिर्फ 4 लोगों के हिसाब से ही पता है। इस समस्या के समाधान के लिए महान गणितज्ञ साइन भी आगे आती है और बताती है कि कैसे 4 लोगों की विधि को 24 लोगों के लिए बदला जा सकता है। क्या यह जोड़ी वाकई मज़ेदार दमदमादम बिरयानी बनाने में सफल होती है? जानने के लिए सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है दम दमादम बिरयानी, जिसे लिखा है गायत्री तीर्थपुरा ने और जिसके चित्र बनाए हैं काबिनी अमीन ने। बादशाह और उसकी बहन साइनबी अपने अम्मी अबू के साथ हैदराबाद में रहते हैं। बादशाह को खाना बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे खुद खाना बनाने का शौक़ है। वह रोज़ाना रसोई में अपनी अम्मी की मदद करता है। गोल मटोल लाल टमाटर, हरी करारी शिमला मिर्च, कड़क नारंगी गाजर और मोटे ताज़े गुलाबी प्याज। अम्मी जब रंग बिरंगी सब्जियों को काटती हैं तो वह उनके हाथों को गौर से देखता रहता है। आँच पर चढ़े बर्तनों में दाल, चावल, सब्जियां, गोश्त और मसाले जब रंग बदलते हैं तो उनसे मन भावन महक उठती है। अम्मी की रसोई से आने वाली खाने की चीज़ों की महक से बादशाह का जी ललचा जाता है। उसे उम्मीद है कि उसकी अम्मी किसी न किसी दिन उसे भी खाने की कोई चीज़ बनाने का मौका ज़रूर देंगी। एक दिन बादशाह और साइनबी स्कूल से आते हैं तो देखते हैं कि अम्मी को तेज़ बुखार है और वो बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी हैं। अब्बू अभी अपने ऑफिस से लौट कर नहीं आए हैं। तभी अम्मी का मोबाइल बजता है। बादशाह देखता है कि अम्मी की सबसे ख़ास सहेली सायरा मौसी का फ़ोन है। वह फ़ौरन फ़ोन का जवाब देता है। वो नहीं चाहता कि अम्मी जाग जाएं। मैं अपने कई साथियों के साथ एक शादी से लौट रही हूँ, सायरा मौसी बताती हैं। बादशाह को उनकी आवाज़ से लगा कि वो काफ़ी थकी हुई थी। हम करीब 2 घंटे में तुम्हारे घर के पास से गुजरेंगे। अगर हम तुम्हारे घर खाना खाते हुए जाएं तो कैसा रहेगा? हम 24 लोग हैं, जिनमें से 4 शाकाहारी हैं। बादशाह को मालूम है कि अम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। उसे और साइनबी को भी सायरा मौसी बहुत अच्छी लगती हैं। आपका स्वागत है, बादशाह कहता है। फ़ोन काटते ही बादशाह काफ़ी उत्साहित महसूस करता है। उसके पास खुद खाना बनाने पकाने का यही मौका था, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? उसे थोड़ी घबराहट सी होती है। वह फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसमें उसकी बहुत सी पसंदीदा सब्जियां पड़ी हैं। फूल गोभी, मटर, हरी फलियां। उसे गाजरों के नीचे से पुदीने की कुछ पत्तियां झांकती हुई दिखाई देती हैं। हाँ, बादशाह अपने मन में सोचता है, लजीज दम बिरयानी बनाने के लिए जो सब्जियां चाहिए वे सभी मेरे पास हैं। बादशाह ने अपनी अम्मी को परिवार के 4 लोगों के लिए बिरयानी बनाते हुए कई बार देखा है, लेकिन अब उसे 24 लोगों के लिए बनाना है। अम्मी जितने लोगों के लिए बनाती हैं यह उसका 6 गुना है। इसका मतलब, बादशाह थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है, मुझे 6 बार बिरयानी बनानी है। क्या उसके पास इतना समय होगा? जैसे ही वह हर तरह के 6 बर्तन निकालने लगता है, साइन भी रसोई के दरवाजे पर आती है। क्या कर रहे हो? वह त्योरियां चढ़ाते हुए पूछती है। जब बादशाह बताता है कि वो क्या कर रहा है तो साइनबी जोर से हंसती है। बुद्धू, साइनबी बादशाह को चिढ़ाती है। तुम्हें खाने को 6 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसे सिर्फ 1 बार बनाना है, लेकिन खाना बनाने में लगने वाली चीज़ें 6 गुना लेनी हैं। छोटी बहन जब ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करती है और उसका मजाक उड़ाती है तो बादशाह को अच्छा नहीं लगता है। जाहिर है उसे 6 बार बिरयानी नहीं बनानी है। ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत के लिए तो वह खुद को लात मार सकता था। मुझे पहले से ही सब कुछ मालूम है, बादशाह झटपट कहता है। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम भी जानती हो या नहीं। तुम्हें सचमुच पता होगा भाई, आंखों में शरारत की चमक लिए साइनबी प्यार से बोली। अच्छा तो बताओ, 4 लोगों के लिए कितने चावल की ज़रूरत पड़ेगी? 1.5 कप। तब
24 लोगों के लिए तुमको 1.5 गुना 6 यानी कि 9 कप चावल की ज़रूरत पड़ेगी। साइनबी फौरन जवाब देती है। बादशाह उसे घूरता है। साइनबी ने इतनी जल्दी अपने दिमाग में इतना हिसाब कैसे लगा लिया? तुम सही कह रही हो, वह झल्लाते हुए बोलता है और चावल नाप कर एक बड़े बर्तन में डालने लगता है। अच्छा, अब यह क्यों नहीं बताती कि हमें दूसरी चीज़ें कितनी कितनी चाहिए होंगी, और मैं तुमको बताता जाऊंगा कि तुम सही कह रही हो या नहीं। पक्का भाई, कहते हुए साइनबी पेंसिल और कागज़ उठाने के लिए दौड़ती है। उसका भाई उसे अपने काम में शामिल करता है तो उसे अच्छा लगता है। बादशाह उसे 4 लोगों के लिए लगने वाले सामान के बारे में बताता है और वह हिसाब लगाती है कि 24 लोगों के लिए कितनी चीज़ें लगेंगी। 4 लोगों के लिए 15 हरी फलियाँ, बादशाह बताता है। इसका मतलब 15 गुना 6 मतलब 90 हरी फलियाँ 24 लोगों के लिए, साइनबी बताती है। पौना कप दही 4 लोगों के लिए, इसका मतलब है पौना गुना 6 यानी 3/4 गुना 6 का मतलब हुआ 4.5 यानी कि 4.5 कप दही 24 लोगों के लिए। साइनबी कागज़ पर जल्दी से हिसाब लगाकर बताती है। शायद इतनी दही तो फ्रिज में होगी। हाँ है, बादशाह बताता है। आगे आखिरकार वह सभी चीज़ों को नापकर अलग निकाल लेते हैं। क्या तुम काटने में भी मेरी मदद कर सकती हो? बादशाह पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बहुत सारी सब्जियां काटने की ज़रूरत पड़ेगी। पक्का भाई, चहकते हुए साइनबी कहती है। उसे लगता है जैसे आज के दिन उसकी किस्मत खुल गई है। बादशाह सबसे पहले केसर के नारंगी तिन के दूध में और चावल पानी में भिगो देता है। यानी केसर के नारंगी तिनकों को दूध में भिगो देता है और चावल को पानी में भिगो देता है। उसके बाद सब्जियां काटने में साइनबी की मदद करने लगता है। फिर बादशाह आंच जलाता है और घी में मसालों जैसे दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का तड़का लगाकर कटी हुई सब्जियां भूनना शुरू करता है। बढ़िया खाने की जानी पहचानी महक पूरे घर में फैलने लगती है। बादशाह को अपने आप पर भरोसा होने लगता है। अब वह बिरयानी बनाने के उस मोड़ पर आ चुका था जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। उसका पसंदीदा काम, अध पके चावल, मसालों और सब्जियों को एक हांडी में परत दर परत जमाना और धीमी आंच पर पकाना। जैसे ही बादशाह हांडी में सारी चीज़ों को डालकर उसे धीरे धीरे पकने के लिए आंच पर रखे तवे पर चढ़ाता है, दरवाजे की घंटी बजती है। इससे पहले कि वह या साइनबी दरवाजे तक पहुंचते, अम्मी जाग जाती हैं और चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ मेहमानों का स्वागत करती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आता है कि वो लोग खाना खाने के लिए आए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, अम्मी की हैरानी फिक्र में बदल जाती है। घर में खाने की इतनी बढ़िया महक कहाँ से आ रही है, यह जानने की कोशिश में वह रसोई तक जा पहुंचती हैं। चाक गई ना, बादशाह और साइनबी एक साथ जोर से कहते हैं और हांडी के ऊपर ढकी तश्तरी हटा देते हैं। अम्मी सचमुच हैरान रह जाती हैं। बादशाह बहुत अच्छा खाना बनाता है अम्मी, उसने बिरयानी बनाई है और उसे बनाने में मैंने उसकी मदद की है, साइनबी बताती है। बादशाह अम्मी की ओर देखते हुए गर्व से मुस्कुराता है और सोचता है उसकी छोटी बहन इतनी भी बुरी नहीं है। अम्मी बादशाह और साइनबी को गले लगा लेती है। माशाअल्लाह, वो मुस्कुराती है। मेरे दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं, मुझे तुम दोनों पर नाज है। अम्मी, आप सायरा मौसी के साथ जाकर क्यों नहीं बैठती? बादशाह अम्मी से कहता है। साइनबी और मैं आप सबको खाना परोसते हैं। साइनबी सर हिलाकर हामी भरती है। शायद अब भाई आगे से दूसरे कामों में भी उससे मदद लेगा। यह सोचकर साइनबी मुस्कुराने लगती है। यह आज तक की सबसे अच्छी दम बिरयानी है जो हमने खाई है, सायरा मौसी और उनके साथ आए मेहमान कह उठे। आपकी बात सही है, 100%, अम्मी अपनी अंगुलियों को चाटते हुए बोलती हैं। बादशाह और साइनबी के मन की खुशी उनके होठों पर फैल जाती है। बादशाह और साइनबी के साथ खाना बनाएं
और तो और बादशाह और साइनवी की अम्मी अपनी दम बिरयानी बनाने का तरीका हमें बताने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसे बनाने की कोशिश करें तब कोई बड़ा आपके साथ हो। तो बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती चावल, ये सिर्फ 4 लोगों के लिए है। बासमती चावल 1.5 कप पानी में भिगोए हुए, गर्म दूध जिसमें केसर के 3 रेशे भिगोए हों वो चाहिए हमें 2 छोटे चम्मच, पानी 4 कप, घी 4 छोटे चम्मच, प्याज 1 कटा हुआ, शाही जीरा आधा छोटा चम्मच, तेज पत्ता 1, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा और लौंग 8, अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 छोटे चम्मच, सब्जियां जैसे फूल गोभी, फलियां, गाजर, मटर 3 कप कटी हुई, टमाटर 2 कटे हुए, हरी मिर्च 1 कटी हुई, मसाले गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, दही 3/4 कप, पुदीने की पत्तियां 2 छोटे चम्मच कटी हुई, धनिया पत्ती 1 छोटा चम्मच कटी हुई, काजू और किशमिश 5-5 दोनों, छोटी इलायची 5, बड़ी इलायची 1, दूध 2 छोटे चम्मच और नमक 1.5 छोटे चम्मच। चलो अब हम बनाते हैं बिरयानी। आधे घी को कढ़ाई में लेकर उसमें प्याज को छौंकें और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक भूनते रहें। उनको अलग से निकाल कर रख लें। उसी कढ़ाई में बाकी बचे हुए घी को गर्म करें। उसमें शाही जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग को छौंक दें। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएं और उसे 2 मिनट तक भून लें। इसमें सारी सब्जियां, टमाटर और हरी मिर्च मिलाएं और 3 मिनट तक भूनें। फिर इसमें मसाला पाउडर मिलाएं और 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। कढ़ाई में दही उड़ेलें और आधा नमक डालें और चमचे से अच्छी तरह से हिलाएं। कढ़ाई को ढक दें और धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट के लिए पकने दें, जब तक कि सब्जियां मुलायम न होने लगें। लेकिन ध्यान दें कि सब्जियां बिल्कुल ही न पक जाएं। कढ़ाई को स्टोव से उतार लें और उसमें पुदीने और हरे धनिए की पत्तियां डालें। एक दूसरी कढ़ाई में पानी गर्म करें और बाकी बचा हुआ नमक, बड़ी इलायची और छोटी इलायची उसमें डाल दें। भिगोए हुए चावल पानी में से निकालकर उन्हें उबलते हुए पानी में डालें और खुली कढ़ाई में 8 मिनट तक पकाएं। जब चावल पकने वाले हों तब उनका पानी छलनी से छानकर हटा दें। फिर एक बड़ी ऐसी हांडी लें जिसमें चावल और सब्जियां दोनों आ सकें। इसमें चावल और सब्जियों को परत दर परत जमाना शुरू करें। परत 1 में पकी हुई सब्जियों और काजू किशमिश का 1/3 रख दें। परत 2 में पके हुए चावल का 1/3 रख दें और इसके ऊपर भुनी हुई प्याज का 1/3 रख दें। केसर वाले दूध का 1/3 हिस्सा भी इसके ऊपर डाल दें। इसी तरह से एक के बाद एक करते हुए 6 परत बना दें। हांडी को ढक दें और इसे एक गर्म तवे पर रख दें। इसे मध्यम आंच पर 5 मिनट तक पकाएं और उसके बाद 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। हांडी को स्टोव से हटा दें और बिरयानी को चलाएं ताकि मसालों की रंगत चावलों पर आ जाए। सब्ज दम बिरयानी अब परोसे जाने के लिए तैयार है। चलिए आज तो हमने बिरयानी बनाना भी सीख लिया है। तो अब कोशिश करनी है कि जब आपको समय मिले तो ये बिरयानी एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको खूब मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।